अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं 11th क्लास आईकॉम का गेस्ट पेपर शेयर करने वाली हूँ। हमारा सब्जेक्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। इसका गेस्ट पेपर आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा फॉर एमसीक्यूज़ के लिए। ये आप लोगों का एमसीक्यूज़ का गेस्ट है और सब्जेक्टिव गेस्ट बाद में अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप लोगों ने सबसे पहले तो अपने एमसीक्यूज़ प्रिपेयर करने हैं और एमसीक्यूज़ से अपने 20 मार्क्स जो है ना वो पक्के करने हैं। फिर उसके बाद सब्जेक्टिव की तरफ जाना है। पहले एमसीक्यूज़ प्रिपेयर किए जाएं, फिर उसके बाद सब्जेक्टिव की तरफ जाया जाए। एमसीक्यूज़ को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। आप लोगों ने इनको प्रिपेयर करना। अगर इनको प्रिपेयर करेंगे ना तो ये आप लोगों के 20 मार्क्स इजीली आप हासिल कर सकते हैं। बाकी सब्जेक्टिव में ये होता है कि सब्जेक्टिव जो होता है उसमें क्वेश्चंस जो होते हैं वो पेपर के दौरान भूल जाते हैं। तो हम लोग सब्जेक्टिव में ये कर सकते हैं कॉम्प्रोमाइज़ के उसमें हमारे मार्क्स थोड़े कम आ गए थे। लेकिन एमसीक्यूज़ अगर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं तो एक एमसीक्यूज़ का 1 नंबर होता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत अच्छा मौका होता है कि स्टूडेंट्स यहाँ से अपने मार्क्स गेन कर सकें, वो भी इजीली। बाद में अगर सब्जेक्टिव में कम आ भी जाते हैं तो इनके मार्क्स जो है ना ऐड करके आप लोग अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स हम लोग सीधा चलते हैं अपने गेस्ट पेपर की तरफ और देखते हैं आईकॉम के प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग के सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ कौन से हैं। हम लोग आ चुके हैं अपने गेस्ट पेपर की तरफ। गेस्ट पेपर्स में आप लोगों को क्वेश्चंस शो हो रहे हैं। उससे ऊपर ये बबल्स शीट का क्या काम है ये तो आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि आप लोग पेपर देकर आए हैं 9th एंड 10th के। तो बबल शीट्स के बारे में आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन होगी कि इनको किस तरह से फिल करना होता है। तो यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल में आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है कि ऑलरेडी आप लोगों को इसके बारे में पता है। बस यहाँ पर इतना ख्याल रखना होता है कि आपको अगर तो पेपर के अंदर कोई बबल फिल करनी है तो वो किस तरह से फिल करनी है। जैसे कि अभी 241 पर मैंने ए ऑप्शन को लगाया है तो इस तरह से फिल करनी है। जो ऊपर मैंने 237 पर एक ऑप्शन लगाई है बिल्कुल उस तरह से नहीं करना। और इसको फिल करने का एक मेथड ये है कि आप लोग ड्राई पेन के साथ फिल किया करें। अगर आप लोग लिक्विड पेन के साथ फिल करेंगे तो आपका जो पेपर है वो बेसिकली पीछे से तो ख़राब होगा ही और आपका जो बबल है उसके बाहर भी वो इंक फैल जाएगी। ड्राई पेन बेस्ट होता है आपके पेपर को सॉल्व करने के लिए और पेपर बबल शीट के लिए भी बहुत ज़्यादा बेस्ट है और पेपर को सॉल्व करने में भी बहुत ज़्यादा बेस्ट है। वो इस तरह से कि पेपर पर क्वेश्चन लिखने के बाद वो आप लोगों की बैक साइड पे जो है ना वो निशान नहीं छोड़ते। हमारे एमसीक्यूज़ का जो सेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। एमसीक्यूज़ के आंसर्स साथ साथ लग रहे हैं। पहले तो ये कोशिश करें कि एमसीक्यूज़ के ऑप्शंस खुद से सिलेक्ट करें, उसके बाद इन ऑप्शंस को देखें। फिर आप लोगों को ये आइडिया हो जाएगा कि आप लोगों की इस सब्जेक्ट में कितनी तैयारी है, कितने फ़ीसद एमसीक्यूज़ आप लोगों ने इसके अंदर खुद से सिलेक्ट किए थे जो कि सही हुए थे और कितने फ़ीसद गलत हुए थे और आपको इसके अंदर कितनी और इम्प्रूवमेंट करनी है। बहरहाल मैं अपने हर गेस्ट पेपर के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस बताती हूँ जो कि मैंने पीछे बताई भी हैं और आगे भी बताऊँगी, क्योंकि एमसीक्यूज़ जो है उनके ऑप्शंस मैं पढ़ूँगी फिर उसके साथ आप लोगों को आंसर बताऊँगी। ये तो काम आप खुद भी कर सकते हैं और अगर मैं बताऊँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी जो 20 to 30 मिनट्स की बन जाती है। इसलिए मैं कहती हूँ 10 मिनट्स के अंदर हमारी वीडियो कवर अप हो जाए, जिसके अंदर मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी बता दूँ जो आप लोग सुन लें और उसके अलावा एमसीक्यूज़ को भी साथ प्रिपेयर कर लें। वीडियो बहुत छोटी बनाई जाती है तो आप लोग इसको कंप्लीट जो है नोटिस किया करें। इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस बताई जाती है उनको फॉलो ज़रूर किया करें। अब इस टॉपिक पर बात कर लेते हैं कि एमसीक्यूज़ अगर पेपर में आ जाते हैं और हमें कन्फ्यूजन हो रही है कि हम लोगों को 4 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन नहीं बल्कि 3 या 2 ऑप्शंस करेक्ट लग रही हैं। लेकिन पहली बात यह है कि आप लोग ये सारे एमसीक्यूज़ प्रिपेयर करके जाएं। अगर तो आप लोग ये सारे एमसीक्यूज़ नहीं प्रिपेयर करते, आप कुछ प्रिपेयर करेंगे तो पेपर में ये मुश्किल आनी ही है। तो उस मुश्किल के टाइम पर क्या करना चाहिए वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सॉल्यूशन वही मैं बात कर रही थी कि आप लोगों को 2 या 3 ऑप्शंस करेक्ट लग रही हैं तो उस लिहाज में आपने ये नहीं देखना कि जो ऑप्शन ठीक नहीं है उसको निकाल दिया जाए। बेसिकली ऐसा ही कहा जाता है कि स्टूडेंट्स को कि जो ऑप्शन आपको करेक्ट नहीं है उसको निकाल दीजिए जाए। आपने सबसे पहले सिलेक्ट ही वही करनी है जो आपको सही लग रही है। अब 4 ऑप्शन है उनमें से 3 सही लग रही हैं तो उनको ले लें अपने पास, बाकी एक जो है ना वो साइड पर रखें।
ये नहीं कि आप गलत को निकालना शुरू करें, आप सही वाली को सिलेक्ट करें। फिर उसके बाद 3 में से जो 2 ठीक लग रही हैं उनको सिलेक्ट करें। अब 2 के अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं कि अब 2 ऑप्शंस में से कौन सी ऑप्शन सेलेक्ट की जाए, ये तो डिफ़िकल्टी हो जाती है। 3 के अंदर तो फिर भी हम लोग कर लेते हैं, 4 के अंदर भी कर लेते हैं, और 2 के अंदर तो बहुत जो है ना मुश्किल हो जाती है डिफ़रेंस करने के लिए। तो उसमें आपने ज़्यादा सोचना नहीं है। वो क्योंकि कि ये एक एज अ ट्रिक है, ये मेरी ट्रिक है कि जब भी मैंने एमसीक्यूज सॉल्व किए हैं ना, तो इस ट्रिक को मैंने फॉलो किया, जो कि बहुत मेरे लिए हेल्पफुल रही है और बहुत ज़्यादा अच्छी साबित होती है। और आप इसको अगर करते हैं ना, तो आप इसमें कभी भी फेल नहीं होंगे इस ट्रिक के अंदर, या इस ट्रिक से आप कुछ भी कर रहे हैं ना, तो वो ये ट्रिक आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। जिसमें आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, 4 ऑप्शंस हैं, उनके अंदर से कोई सी भी 3 ऑप्शंस को करेक्ट साबित करना है। वो इस तरह से आपको अपना दिमाग लड़ाना है, क्या करना है वो करें, उसमें से 3 ऑप्शंस को करेक्ट करें। अब जो करेक्ट है वो आप लोग अपने पास रखें। अब 3 ऑप्शंस आ चुकी हैं, अब 3 में से 2 ऑप्शंस को सिलेक्ट करने के लिए भी दिमाग को लड़ाएं। अब 2 ऑप्शंस भी आप लोगों के पास आ चुके हैं बहुत ज़्यादा दिमाग लड़ाने के बाद। अब बची 2 ऑप्शंस, उनमें से कोई एक ऑप्शंस को कैसे हम लोग अपने करेक्ट करें कि वो हमारे लिए सही साबित हो। अब वहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल भी दिमाग लड़ाने की ज़रूरत नहीं है, और वहाँ पर अपने दिमाग को ना थोड़ा सा स्लो कर दें, ताकि आप कुछ उसके बारे में सोचें ही ना। बस आपकी जो है अट्रैक्शन, आपका माइंड और आपकी निगाह जिस साइड पर जा रही है ना, उसको सिलेक्ट कर लें। बेसिकली ये होता है कि 2 ऑप्शंस में से सिलेक्ट करने के लिए भी इस ट्रिक के अंदर भी आप लोगों को कॉम्प्लिकेशंस ये होंगी कि आपके पास अगर 2 ऑप्शंस आ जाती हैं, अगर उसमें से 2 सिलेक्ट करनी है, मैंने आप लोगों को ये बताया कि आपने ज़्यादा उस पे ध्यान नहीं देना, लेकिन उन 2 ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शंस पर माइंड जो है, मतलब कि अगर हमने अपने दिमाग को लड़ा के दिमाग के ज़रिए अगर उस आंसर को फाइंड करना है, तो उसमें से एक आंसर हमें मिल रहा होगा, और एक ऐसा आंसर होगा जिस पर आपकी निगाह जा रही है, वो आपको अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन आपका माइंड जो है वो आप माइंड को वो आंसर ठीक नहीं लग रहा। लेकिन आंसर वही होता है जिसकी तरफ अट्रैक्शन जा रही है, जिसकी तरफ निगाह जा रही है, लेकिन माइंड जो कह रहा है ना, वो कह रहा है ये गलत है। माइंड के अंदर अगर हम कुछ सोचते हैं, हम लोग दिमाग को कहते हैं कि हमें बताओ कि इसका कौन सा ऑप्शन ठीक है, क्योंकि हमारे माइंड के अंदर हमारी मेमोरी स्टोर होती है पहले से, कि हमने इसको कहीं से पढ़ा होता है, या हम लोग अपने माइंड के मुताबिक सोचते हैं कि इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा। अगर हमने पहले नहीं भी पढ़ा, तो फिर भी हमारा जो माइंड सेट है वो ऐसा है कि उसके ऑप्शन को करेक्ट साबित करने के लिए वो कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाता है। 2 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन की तरफ आपका माइंडसेट बहुत ज़्यादा जाएगा, वो कहेगा कि ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा प्रोसेस के बाद इस ऑप्शन को सिलेक्ट किया है। मैंने अपने माइंड के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी की है जिसकी वजह से मुझे लग रहा है ये ऑप्शन ठीक है। लेकिन जो दूसरी ऑप्शन है उसकी तरफ निगाह बहुत ज़्यादा जा रही है, उसकी तरफ अट्रैक्शन बढ़ रही है, वो बार बार मुझे नज़र आ रही है, मैं कह रही हूँ वो भी ठीक हो सकती है। तो जो आप जिसको कह रहे हैं ना वो भी ठीक हो सकती है, वही ऑप्शन आप लोगों की करेक्ट ऑप्शन होगी। सो आपने उसको सिलेक्ट करना है। ये जो है ना ट्रिक बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है एक लिहाज से, और अगर कॉम्प्लिकेटेड है तो आपको आंसर भी देगी ये। सो ये ट्रिक थी, मैंने अपनी जो है आपके साथ शेयर की है। हालांकि इस ट्रिक के बारे में किसी को भी नहीं पता, ना कोई जानता है। मैंने आज इस वीडियो के अंदर ये ट्रिक बताई है, और आगे भी मैं एक्सप्लेन करती रहूँगी, ताकि बहुत सारे लोगों को इस चीज़ के बारे में पता चले, और वो अपने एमसीक्यूज़ के जो क्वेश्चंस हैं इनको अच्छे तरीके से सॉल्व कर लें, और किसी भी तरह से इनके अंदर वो अपने ग्रेड्स को ना गिराएं, और इनके अंदर अपने मार्क्स को लूज़ ना करें, क्योंकि इनके अंदर मार्क्स हम अगर हासिल कर रहे हैं तो वो बहुत इजीली हासिल कर सकते हैं। तो कुछ ट्रिक्स होती हैं जिनको फॉलो करके हम लोग ये एमसीक्यूज़ सॉल्व कर लेते हैं। बेसिकली मैं तो यही कहूँगी कि आप लोगों को एमसीक्यूज़ का अगर गेस मिल रहा है तो बहुत अच्छा है, आप लोग इनको याद करें, यहाँ से प्रिपेयर करें। उसके बाद अगर आप लोगों को कोई एमसीक्यूज़ नहीं आ रहा, भूल गया है, चलो उसमें आप वहाँ पर इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं। आप इस ट्रिक को फॉलो करें अपने टेस्ट सेशंस में, अकेडमीज़ में, या कॉलेजेस में कोई टेस्ट होता है तो उसमें अप्लाई करके देखें, इसको एक दफ़ा आजमा के देखें। आपको ये ऐसा एमसीक्यूज़ होगा जो आपको समझ नहीं आ रही होगी, बट आप इस ट्रिक को फॉलो करके वो एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे
तो बेसिकली आप उसका करेक्ट आंसर ही लगाएंगे। और मैंने एक दुआ थी जो कि मैंने अपलोड की हुई है अपने चैनल पर शॉर्ट्स में, आप लोग वो भी देख लेना। उस दुआ को अगर आप अपने पेपर के लास्ट पर लिख देते हैं तो उससे आपके पेपर के अंदर जो भी मिस्टेक होती है वो एग्जामिनर को बिल्कुल नज़र नहीं आती, वो उसकी निगाह से इनविजिबल हो जाएगी, जिससे आप लोग उस पेपर के अंदर कभी भी फेल नहीं होंगे। ठीक है, वो आप लोगों ने देख लेनी है। आप लोग अगर कोई गैस पेपर की वीडियो देख रहे हैं वो भी मेरे चैनल पर, तो आप लोगों ने उस वीडियो को कंप्लीट एंड तक इसलिए देखना होता है कि उसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस होती है, जैसे कि मैंने आज बताया, मैं आगे भी बताऊंगी, मैंने पीछे भी बताई हुई हैं, तो वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। तो उनको ज़रूर सुना करें और उनको अपनी रियल लाइफ में ज़रूर अप्लाई किया करें, ताकि ये चीज़ें आपको हमेशा के लिए याद रहें और आप इनको जब भी कोई ऐसा काम कर रहे हैं तो आपको उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी और आप उसको बेटर तरीके से कर पाएंगे। तो साथ साथ एमसीक्यूज़ भी कवर अप हो रहे हैं, आप लोगों ने इनके स्क्रीनशॉट्स ले लेने हैं साथ साथ। और अगर तो आप लोगों ने इनको याद करना है, जैसे मैंने बताया था कि आप लोगों ने पहले खुद से इनको यानी इनके ऑप्शंस को देखना है, उसके बाद यहाँ पे जो आंसर्स मेंशन है फिर वो देखें। इस तरह से बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी आप लोगों को प्रिपेयर करने में। और स्क्रीनशॉट्स में ये है कि आप लोगों को है ना जस्ट बीच में कुछ एमसीक्यूज़ रह जाते हैं जो पता नहीं चलता, तो इसलिए मैं कह रही थी कि आप लोग इनको जो है इस मेथड से फॉलो करें। हमारी जो है एमसीक्यूज़ वो कम्प्लीटली कवर हो चुके हैं। 250 एमसीक्यूज़ से हमने सारे एमसीक्यूज़ यहाँ पर डिस्कस कर लिए। हमारा जो गेस्ट पेपर है 11th क्लास आईकॉम का एमसीक्यूज़ का ऑफ सब्जेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग का कंप्लीट हो चुका है। स्टूडेंट्स वॉइस पर कोई कमेंट ना करें, क्योंकि गला ख़राब है तो ऑब्वियसली वॉइस ऐसी ही आएगी। और शायद 2-3 वीडियोस जो आगे 2-3 दिन तक तो ये ऐसी ही रहेगी। हम लोगों का फोकस जो है वो सीधा इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है और गैस पेपर को देखना है। हमारा जो गैस पेपर है वो यहाँ पर कम्प्लीटली कवर अप हो चुका है। और मैंने जो आप लोगों को बताए हैं एमसीक्यूज़ आप लोगों ने वो कंप्लीट करने हैं और अपने 20 मार्क्स तो सबसे पहले अपने इस सब्जेक्ट के अंदर गेन करने की कोशिश करनी है। इन सबको करेंगे तो इजीली 20 मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। उसके बाद सब्जेक्टिव फॉर शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए तैयारी करिएगा जब मैं वो अपलोड कर दूँगी।